हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ EMW। ये डे 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और ये चैप्टर एंड है आज। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप स्पेक्ट्रम सीरीज को कैसे याद करेंगे और किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। डेफिनेटली बता रहा हूं, जो बताऊंगा क्वेश्चन वो पेपर में आ रहा है। तो चलिए यार, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। बेटा, स्पेक्ट्रम सीरीज को याद करने का एक सबसे सिंपल सा तरीका देखो क्या है कि गेस्ट एक्सपीरियंस, येलो कलर लेते हैं, गेस्ट एक्सपीरियंस unwanted vibration in my room. Guest experience unwanted vibration in my room. मतलब इसका गलत मीनिंग मत निकालो यार, ठीक है। अब देखो, G फॉर गामा, U for UV, X फॉर एक्सरे, X for X, U फॉर UV, V फॉर विजिबल, I for infrared, I फॉर इंफ्रा, M for micro, माई फॉर माइक्रो I for radio, और R फॉर रेडियो। I for rabbit. देखो ध्यान से सुनना, जब हम इस साइड चलेंगे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आएगा। जब हम इस साइड चलेंगे इस तरफ, यानी गामा से रेडियो की तरफ, जब हम इधर चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बट अगर हम रेडियो से गामा में गामा की तरफ आए frequency तो हमारी वेवलेंथ कम हो जाएगी frequency और फ्रीक्वेंसी। बढ़ेगी। भाई एक हॉट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मतलब सलोनी पिट जाएगी। तो हॉट क्वेश्चन है बहुत ही, कि क्वेश्चन आया कि अरेंज गिवन वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। मतलब लैम्डा ऑफ माइक्रो, लैम्डा ऑफ एक्सरे, लैम्डा ऑफ गामा रेज, गामा ए, और लैम्डा ऑफ रेडियो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो सबसे पहले कम वाला क्या आएगा, गामा, फिर एक्सरे, यानी सबसे पहले लैम्डा ऑफ गामा आ गया, उससे बड़ा होता है एक्सरे वाला, फिर उसके बाद होता है सीधा माइक्रो, Then radio, और उसके बाद होता है रेडियो, उसके बाद होता है रेडियो। भाई सेम एज इट इज फ्रीक्वेंसी को लेकर आता है क्वेश्चन, और सेम लेकर मतलब हमारी वेवलेंथ्स को लेकर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। अब यहां ध्यान से सुनो कि एक सिंपल से टर्म्स में अगर हम देखें, यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, रेडियो है, माइक्रो है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है और गामा रेज है। अगर मेरे बच्चे आप ध्यान दे रहे हो तो आपको पता है यहां पे लॉन्ग वेवलेंथ दिख रही है और यहां पे शॉर्ट वेवलेंथ दिख रही है और हाई फ्रीक्वेंसी दिख रही है। पेपर में क्वेश्चन एक और आएगा, पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इनकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए एक सिंपल टर्म्स में बताता हूं आपको कि हमें इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अगर लर्न करनी है तो एक सिंपल से टर्म्स में देखते हैं कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चलिए मैं आपको ये वाले नोट्स दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की जो बस आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ
और ज्यादा प्रोडक्शन देख लो, डिटेक्शन ऐसे आता नहीं है। और उसके यूजेस क्या है? तो रेडियो और माइक्रो मोस्टली कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो एक लाइन आप यही याद कर लो कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन में यूज होंगे। अच्छा, इसकी वेवलेंथ देखो भाई, रेडियो वेव है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इसकी वेवलेंथ होती है 600 मीटर से लेकर 0.1 मीटर तक, यहां तक इसकी वेवलेंथ होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है देखो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक। डन? क्लियर है? अब यहां पर जो इसका प्रोडक्शन है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, या रैपिड एक्सेलरेट करें या डी एक्सेलरेट करें, इससे इसका प्रोडक्शन होता है, इससे इसका जन्म होता है। इसका यूज क्या हो रहा है? रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में। मेरे को लगता है रेडियो याद हो गया यार। रेडियो का यूजेस मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर पे। क्वेश्चन पता कैसे पूछेंगे कि आपको बताना होगा कि भाई ये वेव है, इसके यूजेस क्या है, या यूजेस देंगे उसके वेव का नाम बताना होगा। भाई इसी तरीके के क्वेश्चन 200% पेपर में आएंगे। अब अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रो में इसकी फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको याद करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या है, कम्युनिकेशंस में यूज होता है। प्रोडक्शन क्या था, प्रोडक्शन क्या है कि मैग्नेट्रॉन वाल्व से बनता है ये, और ये सारी चीजों से हमारा माइक्रोवेव फॉर्म हो रहा होता है। देखो इसके यूजेस क्या, रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट में कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज हो रहा है। तो बस आपको इसके यूजेस बताओ, सेम एज इट इज। अगर मैं इंफ्रारेड की बात करूं, एंड यू हैव टू लर्न फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, प्रोडक्शन ज्यादा एंड मेन यूजेस तो बता रहा हूं कितने जहर है। तो इंफ्रा का जो यूज होता है आपको पता है, रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे यूज होता है इन हेज फोटोग्राफी, बिकॉज इंफ्रारेड वेव्स आर लेस स्कैटर्ड देन विजिबल लाइट, ठीक है। तो इन सब चीजों में इसका मेनली यूज होता है। सेम एज इट इज आपको मैं और भी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, आप इसकी क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विजिबल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, एंड हमारा एक्सरे एंड गामा रेज। तो इन सब की फ्रीक्वेंसीज एंड प्रोडक्शन और इसको याद करना है। और मैं आपको बता रहा हूं जितना बताया इससे ज्यादा चैप्टर 8 में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कर लीजिए, इट्स इनफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त। रे ऑप्टिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। बाय बाय मेरे दोस्त।